कुछ चीजें चलती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला डिस्कस किया हुआ था। अभी इसके पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अभी हम बात करेंगे कोडोमिनेंस, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में, ठीक है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, ठीक है ना। कोडोमिनेंस क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कैरेक्टर को देने के लिए, मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा, हमें एक से ज्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि अकेले एक्सप्रेस नहीं करेगा, दो कैरेक्टर साथ में मिलकर, मतलब जो बोलते हैं ना कि डोमिनेंट या रेसेसिव होते, एक से 50% और एक से 50% दोनों मिल करके 100% कैरेक्टर देगा। जैसा हमने देखा था, रेड और व्हाइट दोनों मिल करके पिंक कलर दे रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। अभी देखो, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये अकेले पूरा 100% कैरेक्टर देते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर पेयर में है जीत, तो दोनों का 100% इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई डोमिनेंट कोई रेसेसिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, पहले अगर हम लोग देखें, हम लोग सॉरी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम, कोई कोड कलर लेते हैं, कोड कलर इन कैटल, ठीक है ना। जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर हम लोग कोड कलर की बात कर लेते हैं, उनके बॉडी कलर की बात करते हैं, ठीक है। क्या लेंगे हम, एक लेते हैं R1 जो कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हम लोग लेते हैं R2 जो कि व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने R1 और R2 जो लिखा हुआ है दोनों कैपिटल में, रूल तो हमारे पास ये है कि एक R1 जो है वो, मतलब एक आपको कैपिटल में और एक आपको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, एक डोमिनेंट और रेसेसिव। हाँ, अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता तो मैं जरूर एक कैपिटल और एक स्मॉल में लिखता, बट यहाँ पर कैसे है, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो इसलिए हमने इसको दोनों को इस तरीके से लिखा, R1 और R2 करके, ठीक है ना। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस कराना आगे, तो हमें पेरेंट्स बनाना पड़ेगा। तो हम पेरेंट्स कैसे बनाएंगे, R1 R2 क्रॉस किसके साथ में करेंगे, R1 को ले लेते हैं, इधर हम R2 और R2, इसको दोनों को क्रॉस करेंगे। यहाँ पर सेम टाइप का है तो क्या आ जाएगा R1, और यहाँ पर सेम टाइप का है तो क्या आ जाएगा R2, दोनों को फर्टिलाइज कराएंगे, तो F1 में क्या आ जाएगा R1 और R2। अब बोलोगे इसको हम लोग ब्लैक बोले या व्हाइट बोले, ये कैसा आ गया हमारे पास में इंटरमीडिएट, ये कैसा आ गया इंटरमीडिएट बोलते हैं, या इसको हम एक अलग कलर बोलते हैं, इसको हम रोन मानते हैं, ठीक है ना, रोन बोलते हैं। ये देखिए, ये कैसा था, ब्लैक था, ये कैसा था, व्हाइट, और F1 में हमारे पास क्या आ गया इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग रोन बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आ गया है F1 कंडीशन, हम इसका F2 निकालते हैं। F2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस कराएंगे, है ना, R1 R2 को क्रॉस करेंगे हम R1 R2 के साथ में, ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे। यहाँ पर दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक आ जाएगा R1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में R2, यहाँ पर भी सेम टाइप का गैमेट बनेगा R1 और R2, ठीक है। ये हमारे पास चार गैमेट बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, चार का बॉक्स बनाएंगे, हम इसको फिल करते हैं। क्या रखेंगे हम यहाँ पर R1, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास R2, यहाँ पर R1, यहाँ पे क्या आ जाएगा R2, ठीक है। अभी देखो क्रॉस हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं तो हमें अच्छे से नॉलेज हो गया। अभी R1 इसमें क्या आएगा R1, दूसरे वाले में R1 R2, तीसरे में क्या आ जाएगा R1 R2, और चौथे में क्या आ जाएगा R2 और R2, ठीक है ना। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, हम लोग इसका फिनोटाइप निकालते हैं। तो फिनोटाइप में क्या आ जाएगा, अगर हम इसका फिनोटाइप निकालें, ठीक है ना, तो फिनोटाइप में आप क्या लिखोगे, सब पहले में कैसे आएगा, पहले वाले में तो आ जाएगा हमारे पास में ब्लैक, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा R1 R2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंटरमीडिएट, या क्या बोलते हैं हम रोन। ये हमारा पहला ब्लैक हो गया, दूसरा रोन हो गया, तीसरे वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास R2 का मतलब व्हाइट, ये आ गया हमारे पास में व्हाइट। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1:2:1 दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये ब्लैक, ये रोन, तो ब्लैक एक हो गया, रोन और रोन एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, और व्हाइट एक हो गया, तो 1:2:1 आ गया। हम इसका
जीनोटाइप निकालते हैं, ठीक है। जीनोटाइप में क्या आएगा, जीनोटाइप में कैसे लिखेंगे हम, R1 R1 रेशियो रेशियो R1 R2 रेशियो R2 और R2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप काउंट कर लो, यहाँ पर भी वही R1 कितने हैं 1, R1 R2 वाले कितने हैं 2, और R2 R2 वाले कितने हैं n, सॉरी 1 है। तो हमारा ये आ गया फिनोटाइप और इसका जीनोटाइप आ गया। कोडोमिनेंस का हम लोग इनकम्प्लीट, हम लोग इसका ये जो कोडोमिनेंस है इसका हम लोग टेस्ट क्रॉस निकाल सकते हैं। देखो टेस्ट क्रॉस तो वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे, निकालना मतलब क्या है, यहाँ पर कोई रेसेसिव कैरेक्टर तो है नहीं, तो टेस्ट क्रॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, F1 वाले को हम रेसेसिव के साथ में क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ रेसेसिव है नहीं, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो हमारा यहाँ पर तक कंप्लीट होता है। ये हमारा रेशियो जीनोटाइप और फिनोटाइप कंप्लीट निकल कर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। अगर आपको ऐसे बात करें कि कोडोमिनेंस क्या होता है, देखो हमने क्रॉस करा के दिखा दिया आपको, बट कोडोमिनेंस होता क्या है, जहां पर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंस होंगे, इसमें कोई रेसेसिव नहीं होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। R1 वाला भी एक्सप्रेस करेगा अपना, R2 वाला भी एक्सप्रेस करेगा, दोनों अपने कैरेक्टर 100% देंगे, ठीक है ना।